કેમ છો મજામાં? भाई लोग आज ना पंजाब गैंग वॉर की एक बड़ी घटना बोले तो बिग स्क्रीन पर ढासू स्टाइल में आ रही। अरे मामा, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अक्खे हिंदुस्तान की नजर थी। मीडिया से लेकर लोगों ने न जाने कैसी कैसी बातें बनाई। लोगों को लगने लगा था कि अब तो लॉरेंस का किस्सा ही खत्म, लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू। और सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि क्या पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर में ठोक देंगी? फलाना ढिनकाना, ऐसी तो न जाने कैसी बातें हुई। इधर ऐसे सवाल उठने भी लाजमी थे क्योंकि पंजाब पुलिस उसे तिहाड़ से पंजाब ला रही थी। सबको लगा कि उसे मूसेवाला मर्डर केस में लाया जा रहा, मगर हकीकत तो किसी को मालूम ही नहीं थी। तो सुनो बिडू, लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट में इसलिए लाया गया क्योंकि 2021 में गैंगस्टर राणा कंदोवालिया हत्याकांड की 21 स्क्रिप्ट लिखने वाले जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई थे। इसी केस में उसे पंजाब लाया गया। हाँ, बाद में मूसेवाला मर्डर केस की भी पूछताछ हुई, ये अलग बात है। बिडू, मूसेवाला हत्याकांड देख हम लोग का खोपड़ा हिल गया, मगर राणा कंदोवालिया हत्याकांड देखोगे अक्का बॉडी चिल जाएगा। उस दिन राणा कंदोवालिया को अस्पताल में अनगिनत गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर है। देखोगे दहल जाओगे। तो भाई लोग, दिल करे तो एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं क्या है राणा कंदोवालिया मर्डर केस का पूरा सीन। भाई लोग, पंजाब अमृतसर के गांव कंदोवाली का रहने वाला रणदीप सिंह उर्फ राणा कंदोवालिया एक गैंगस्टर था और जग्गू भगवानपुरिया से उसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी थी। वही राणा के ऊपर भी 15-16 केस थे, मगर 2019 में वो जमानत पर बाहर आएला। आते ही उसकी शादी कर दी गई, जिसके बाद वो इन लड़ाई झगड़ों और गैंगस्टरिज्म से दूर रहने लगा। मगर उसने अपराध की गली छोड़ी थी, उसके दुश्मनों ने नहीं। उस टाइम पे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अमृतसर की फतेहपुर जेल में बंद था। वो पंजाब में एक बड़ा धमाका करना चाहता था ताकि उसके दुश्मनों को पता चले कि जग्गू अभी भी जिंदा है और आम लोगों में उसका खौफ बना रहे। और उसके निशाने पर आया राणा। उसने जेल में रहते हुए अपने छोकरे लोग के जरिए राणा की फुलटू फटाक रैंकी करवाई। अब चाहिए हथियार और शूटर, तो उसने तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई की मदद ली और लॉरेंस ने इस काम का जिम्मा दिया कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को। और कनाडा में रहकर गोल्डी बराड़ ने हरियाणा से 2-3 शूटर और हथियार जग्गू भगवानपुरिया को दिलवाए। इस बात का खुलासा हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने किया था। खैर, जग्गू के पास खुद के शूटर तो थे ही, मगर अब लॉरेंस ने हथियार और हरियाणवी शूटर भी दिलवाए, यानी फुलटू फटाक रावस प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। बस अब मौके का इंतजार था। जग्गू के पंटर लोग लगातार राणा का पीछा कर रहे थे। 31 जुलाई 2021 को राणा रणजीत एवेन्यू जिम के करीब था, लेकिन वहां पुलिस पीसीआर की गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद राणा का पीछा केडी अस्पताल तक किया गया। वहां भी उसके साथ काफी लड़के थे, इसलिए सभी शूटर वापस चले आए। लेकिन केडी अस्पताल में किसी के एडमिट होने और रोजाना राणा का वहां जाना, यह जानकारी शूटरों के हाथ लग गई। फिर शूटरों ने अस्पताल की रैंकी की और पता चला कि अस्पताल में राणा की चचेरी बहन एडमिट है और राणा रोजाना वहां आता है। फिर क्या, शूटरों ने राणा को अस्पताल में ही ठोकने की प्लानिंग रच डाली। 3 अगस्त 2021 का वह दिन था। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित केडी अस्पताल में राणा कंदोवालिया अपनी चचेरी बहन का हालचाल पूछने एंटर हुए ला, मगर राणा को भनक तक न लगी कि जग्गू के 4 छोकरे क्रेटा में उसका पीछा कर रहे ले। राणा के साथ उसका दोस्त तेजवीर था। जैसे ही राणा अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचा कि पीछा कर रहे हमलावरों ने राणा और उसके दोस्त के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। करीब 10-12 गोलियां चली। राणा को 5 गोलियां लगी, उसके दोस्त को 3 और वहां मौजूद एक गार्ड को गोली लगी। इस कांड के चलते अक्के अस्पताल में भगदड़ मच गई। बाद में राणा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड के दूसरे ही दिन जग्गू भगवानपुरिया ने एक पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली। उसने पोस्ट में लिखा कि यह कत्ल उसके वीर मनदीप तूफान ने किया है। राणा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दविंदर बंबिया ग्रुप से जुड़ा था। जग्गू ने आगे लिखा कि तरन तारन वाले कांड में दविंदर के कहने पर राणा ने उसके भाई को अगवा करने में मदद की थी। तो
तो भाई लोग ऐसी है जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बिया ग्रुप की दुश्मनी। वीडियो इस गैंग वॉर में आज तक कई परिवार तबाह हो चुके हैं, कई जाने गए, आगे भी कितनी जाने जाएंगी कोई नहीं जानता। तो चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।